आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार स्वतंत्रता संग्राम का भाग 4 लेके आऊं दोस्तों, जिसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है दोस्तों, जो आपके बीपीएससी और बिहार पुलिस एग्जाम और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्या दोस्तों फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अब आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न हमारा, प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहां हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कहां? पटना में हुई थी। कहां हुई थी? पटना में हुई थी। अगर आपसे पूछा है कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक कब हुई थी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, 13 जुलाई 1919 को हुई थी। साथ ही कहां हुई थी? तो पटना में हुई थी। कहां हुई थी? पटना में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को पटना में हुई थी। यह बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ व्यक्त करने के उद्देश्य से हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किस दिनांक को हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 6 फरवरी 1921 को हुआ था। कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ था। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन तथा उनका नियंत्रण एवं निर्देशन करना। ये किसका उद्देश्य था दोस्तों? बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था दोस्तों। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फणींद्र नाथ घोष एवं भगत सिंह। किसको? फणींद्र नाथ घोष एवं भगत सिंह को जो है क्रांतिकारी पार्टी थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसका काम सौंपा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA का काम बिहार में फणींद्रनाथ घोष एवं भगत सिंह को सौंपा गया था दोस्तों। महेश नारायण किसके प्रथम संपादक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बिहार टाइम्स के। किसके? बिहार टाइम्स के दो महेश नारायण प्रथम संपादक थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में हुआ था। अब आपसे पूछा जाए बिहार टाइम्स जो है अखबार है, इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1894 में हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्ण सहाय ने शुरू किया था। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया। किसको? महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया दोस्तों। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद ने दोस्तों। किसने किया था? हिंदी साप्ताहिक देश प्रकाशन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस पटना में हुआ था, जो 1920 में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। किसने? राजेंद्र प्रसाद जी ने जो असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिले से काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगस्त 1920 में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपुर में हुई थी। इसके सभापति राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। बिहार में पटना में बेहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो यह स्थापना दोस्तों 4 मार्च 1928 को हुई थी। कब हुई थी? 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद ने की थी। किस स्थान पर? पटना के बेहटा स्थान पर। बिहार में पटना के बेहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को की थी। सन 1929 में इस सभा की गतिविधियां काफी विस्तृत रूप से आरंभ हो गई थी। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो यह शुल्क घटाकर दोस्तों 5 रुपए से 1 रुपए कर दिया गया था। कितना? 5 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर दिया गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु सन 1912 में बांकीपुर पटना की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर 5 रुपए से 1 रुपए किया गया था दोस्तों। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कौन? शीलभद्र याजी। कौन? शीलभद्र याजी थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शीलभद्र याजी थे। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन किसकी राजधानी में कब और पटना राजधानी कब बनी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल 1912। कब? 1 अप्रैल 1912 को। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जो है 1 अप्रैल 1912 को हुआ था, जिसकी राजधानी पटना बनी थी दोस्तों। बिहार की राजधानी क्या बनी थी? पटना बनी थी। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बाल मुकुंद वाजपेयी। किसने? बाल मुकुंद वाजपेयी ने जो स्वराज कथा का संपादन किया था। बाल मुकुंद वाजपेयी ने स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट, मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मुंगेर जिला का। ऑप्शन सी, मुंगेर जिला का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में मुंगेर जिले का नेतृत्व किया था तथा इसके साथ श्री कृष्ण सिन्हा, तेजस्वर प्रसाद, नेमधारी सिंह ने सहयोग दिया था दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1894। कब हुआ था? 1894 में जो बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था दोस्तों। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन 1894 में प्रारंभ हुआ था। अब बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों श्री कृष्ण सिंह। कौन? श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कांग्रेस हाई कमांड तथा गवर्नर जनरल के विचारों में सहमति हो जाने के पश्चात 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार की पहली कांग्रेस सरकार गठित हुई और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा राज्य विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे दोस्तों। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो यह पहली बैठक दोस्तों सन 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सन 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था दोस्तों। और सन 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, कहा? अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी दोस्तों। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहां हुई थी दोस्तों? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, ये कहां हुई थी? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी। कहां? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सन 1931 में गंगा शरण सिंह और रामवृक्ष बेनपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार में सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। क्या किया था दोस्तों? एक संगठन स्थापित किया था। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना जो कब हुई थी? सन 1934 में हुई थी। कहां? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी दोस्तों। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो, इनमें से बिहार के किन नेताओं के हस्ताक्षर नहीं थे दोस्तों? तो उसमें जो है दोस्तों मजहरुल हुक, कौन दोस्तों? मजहरुल हुक के हस्ताक्षर नहीं थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साइमन कमीशन की वंदना की गई थी। क्या कि इसमें साइमन कमीशन होता है, साथ ही इसमें जो प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर थे, जबकि मजहरुल हक का हस्ताक्षर नहीं किया गया था। बाकी और जो अदर प्रमुख नेता थे उनके हस्ताक्षर किए गए थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों पटना में लाए गए थे। कहां लाए गए थे? पटना में लाए गए थे। कब? 7 दिसंबर 1942 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल और सूरज नारायण सिंह यादव ने हजारीबाग जेल की दीवार फांदने में सफलता प्राप्त की थी। कौन सी दोस्तों? हजारीबाग की दीवार। जो ये क्रांतिकारी लगातार 45 घंटे तक भागते रहे, मतलब जब जेल से कूदे थे उसके बाद लगातार 45 घंटे तक भागते ही रहते ब्रिटिश सरकार से बचने के लिए। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर कौन नियुक्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुई थी, जबकि इसका उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। और इसी दिन बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन हुआ था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, पटना न्यूज का दोस्तों। किसका? पटना न्यूज का प्रकाशन प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने पटना न्यूज नामक अखबार को प्रकाशन प्रारंभ किया था, जबकि सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में राष्ट्रवादियों के प्रवक्ता के रूप में सर्च लाइट की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? सर्च लाइट ने दोस्तों। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर श्रीमती राम प्यारी। कौन दोस्तों? श्रीमती राम प्यारी नाम था दोस्तों। जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम श्रीमती राम प्यारी था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्रीमती राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था। सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान क्यों किया था? क्योंकि दोस्तों वे ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य कर रहे थे, इसलिए उनसे आग्रह किया था कि उनकी नौकरी छोड़ी जाए। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे दोस्तों? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्र सिंह शामिल नहीं थे। कौन? जितेंद्र सिंह शामिल नहीं थे। बाकी उमाकांत प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र सिन्हा और रामन सिन्हा शामिल थे दोस्तों। सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में जितेंद्र सिंह शामिल नहीं थे और पटना सचिवालय में शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। इसमें टोटल 7 सेनानी शहीद हुए थे। कितने दोस्तों? 7 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे। आइए उनके नाम जानते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों उमाकांत प्रसाद सिन्हा थे। तो कौन? उमाकांत प्रसाद सिन्हा थे। दूसरे रामानंद सिन्हा, तीसरे सतीश प्रसाद झा, चौथे जगपति कुमार, पांचवें देवपद चौधरी, छठे राम गोविंद सिंह और साथ में दोस्तों राजेंद्र सिंह दोस्तों। ये 7 व्यक्ति, ये इनकी उम्र बहुत ही कम थी दोस्तों। ये विद्यार्थी थे। ये सारे क्या थे? विद्यार्थी थे और सचिवालय भवन पर झंडा फहराने के प्रयास कर रहे थे। क्या? सचिवालय भवन पर झंडा फहराने के प्रयास कर रहे थे। इन पर गोलियों से प्रहार किया गया था और 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ये बहुत ही दुखद घटना थी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है बांकीपुर पटना दोस्तों। कहां? पटना की जो बांकीपुर जेल है वहां दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था दोस्तों। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद कांग्रेस के अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे दोस्तों और 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था दोस्तों? तो यह कांड दोस्तों 11 अगस्त 1942 को हुआ था। कब? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। इन विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन को राष्ट्रीय झंडा फहराने का फैसला किया था, लेकिन दोस्तों इसमें एक दुखद घटना क्या हुई? 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी झंडा फहराने के कारण दोस्तों। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी की 1942 में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था दोस्तों? तो सबसे प्रभावित जिला दोस्तों पटना जिला था दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन सी, पटना जिला जो सर्वाधिक प्रभावित जिला था दोस्तों। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई और इसमें अधिकतम प्रभावित स्थान कौन सा था? पटना था दोस्तों। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिनमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहां हुआ था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों भागलपुर में। कहां दोस्तों? भागलपुर स्थान पर हुआ था अधिवेशन। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद ने की थी दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल का पद से त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों?
तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बलदेव सहाय, किसने, बलदेव सहाय ने जो त्याग पत्र दे दिया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में दे दिया था। कब, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दे दिया था दोस्तों। बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर स्थान था दोस्तों। कौन सा था, मुजफ्फर नगर पालिका से जो जितने भी जो क्या नाम मत हुए थे वो असहयोगी के पक्ष में पड़े थे दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ गए थे दोस्तों। 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सम्मिलित कर देता दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दे दोस्तों। मतलब जो 1946 में दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था दल दोस्तों, उसमें किसे कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो आइए जानते हैं किसे कितनी सीटें प्राप्त हुई थी दोस्तों। तो कांग्रेस को दोस्तों इसमें 98 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी हुई थी, कांग्रेस को 98 सीटें प्राप्त हुई थी। मुस्लिम लीग को दोस्तों 34 प्राप्त हुई थी। कितनी 34 प्राप्त हुई थी दोस्तों, 34। मोमिन को दोस्तों 5 और निर्दलीय को 12 सीटें प्राप्त हुई थी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों ये कांग्रेस की मोस्ट है दोस्तों। कांग्रेस की क्वेश्चन भी पूछा गया कि कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो आप ध्यान रखिए कांग्रेस को 98 सीटें प्राप्त हुई थी तो, और टोटल सीटें कितनी थी दोस्तों, 152 थी दोस्तों। कितनी, 152 सीटें थी दोस्तों। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। किससे, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जयप्रकाश नारायण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 1942 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में विवेकों को छापामारी युद्ध की शिक्षा देने हेतु एक केंद्र आजाद दस्ता को संगठित किया था। कौन सा संगठित दोस्तों, आजाद दस्ता संगठित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो है स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। इनका कार्यकाल 2 जनवरी 1946 से 31 जनवरी 1961 तक रहा था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहां हुई थी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिवान दोस्तों। कहां, सिवान स्थान पर हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सिवान में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के में पुलिस की गोली से हुई थी दोस्तों। जबकि गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए थे। कौन दोस्तों, श्याम बिहारी लाल जो है कुर्था गया में थाने पर झंडा फहराने के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे के क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत दोस्तों। कहां, सॉरी संयुक्त व्यापक रहे दोस्तों। इसमें कुछ मिस्टेक है दोस्तों, सॉरी कोड दिए गए। हाँ, तो इसमें जो दोस्तों प्रमुख जगह थी दोस्तों ऑप्शन ए और डी हो जाए। कौन सा दोस्तों, ए और डी, मतलब बिहार और संयुक्त प्रांत दोस्तों। बिहार और संयुक्त प्रांत में जो है दंगे अधिक व्यापक रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे बिहार एवं संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे थे। 1942 में क्रांति के दौरान बिहार में आंदोलन की तीव्रता की तुलना अगर अन्य राज्यों से की जाए तो बिहार में अधिक बार पुलिस ने मुंबई पर गोली चलाई थी। इसमें जो 155 बार गोली चली थी और सबसे हताहत 134। और बिहार में जबकि यूपी में सबसे ज्यादा लोग 24 लोग मारे गए थे, 24 लोग मारे गए थे। और घायलों में सबसे ज्यादा संख्या दोस्तों कहाँ थी, मुंबई में 478 थी एवं मध्य प्रांत में 278 रही थी दोस्तों। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो इसमें जो गांधी जी का जो आंदोलन चलाया गया था दोस्तों वह स्थान दोस्तों चंपारण दोस्तों। कौन,
चंपारण स्थान जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उत्तर बिहार में तत्कालीन चंपारण जिला 1917 में महात्मा गांधी द्वारा भारत के सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थान रहा है। मतलब गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था वह कहाँ, चंपारण स्थान से प्रारंभ किया था। इस क्षेत्र में अंग्रेज भूमि पतियों तथा किसानों का निर्मम शोषण एक लंबे समय से होता आ रहा था। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, किसानों पर शोषण हो रहा था, किसके, अंग्रेजों के द्वारा। दोस्तों बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन से। दोस्तों किससे, भारत छोड़ो आंदोलन से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है दोस्तों। बिहार के बिहपुर की घटना का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से। भागलपुर जिला के बिहपुर में सत्याग्रही स्वयंसेवकों पर पुलिस का दमन चक्र बड़ी निरंतरता पूर्वक चलाया गया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो उसमें 7 छात्र मारे गए थे। किसमें दोस्तों? 7 छात्र मारे गए थे, जो सिर्फ झंडा फहराने के उपलक्ष्य में मारे गए थे। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मारने वाले छात्रों की संख्या 7 थी, जो पटना सचिवालय में का गोलीकांड हुआ था। दोस्तों इसलिए क्या दोस्तों, ये झंडा फहराने के। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल किस दिनांक को हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946 को। दोस्तों कब? 16 अगस्त 1946 को हुआ था। मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई घोषणा के बाद बिहार पूर्ण हड़ताल 16 अगस्त 1946 को हुई। कब? 16 अगस्त 1946 को पूर्ण हड़ताल हुई थी। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह आंदोलन जो नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए। दोस्तों किसके लिए? नील की खेती करने वाले किसानों के समाधान के लिए चंपारण आंदोलन प्रसिद्ध है। दोस्तों सन 1917 का गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या के समाधान के लिए प्रसिद्ध है। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग चंपारण में ही किया था। दोस्तों किस वर्ष में विजयवाड़ा में तिलक स्वराज कोष जमा करने का निर्णय किया गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, सन 1921 में। कब? ऑप्शन ए, सन 1921 में निर्णय लिया गया था। दोस्तों सन 1921 में विजयवाड़ा में तिलक स्वराज कोष जमा करने का निर्णय लिया गया और देश भर में 20 लाख चरखा चलाने वाले का संकल्प लिया गया था। किसने? 20 लाख चरखा चलाने का संकल्प लिया भी गया था। दोस्तों किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 को मुंबई में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में जो दोस्तों एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 को मुंबई में हुआ था। दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1918 में मुंबई अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। दोस्तों बिहार के किस जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, छपरा है। कहा दोस्तों? बिहार की जो छपरा जेल थी दोस्तों, वहां पर किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम के अंतर्गत मई 1930 में पटना में एक स्वदेशी संघ की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। सर इस आंदोलन के प्रभाव में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की एवं उसके उपलब्ध न कराए जाने पर नंगे रहने का निश्चय किया। इसे नंगी हड़ताल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई का क्या नाम था? तो उनके भाई का नाम दोस्तों राय साहब महेंद्र प्रसाद था। दोस्तों क्या? राय साहब महेंद्र प्रसाद था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। राय साहब महेंद्र प्रसाद श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई थे और राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी तथा अपैतानिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहां चलाया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मोतिहारी। दोस्तों कहां? मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया था। किस पे? गांधी जी पर चलाया गया था, जो चंपारण आंदोलन के दौरान। चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान गांधी जी पर मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया था और कलकत्ता होते हुए 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे थे। कहां पहुंचे? 10 अप्रैल 1917 को कहां? पटना पहुंचे थे। दरभंगा में
वंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? दोस्तों यह 16 सितंबर 1905 को मनाया गया था। कब? 16 सितंबर 1905 को मनाया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल को पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल में विभाजित करने के फैसले के पीछे प्रशासनिक सुविधा के कारण को रूप से बताया गया था, मगर वास्तव में इसका उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने और इस प्रांत को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू बाहुल और मुस्लिम बाहुल इकाइयों में बांटना था। मतलब इनका उद्देश्य क्या था दोस्तों? हिंदी और मुस्लिम को अलग अलग बांटना था, जिससे जो राष्ट्रीय आंदोलन उठा था दोस्तों वह क्या हो जाए? कमजोर हो जाए। क्योंकि जब दो भाग हो जाते तो उससे क्या हो जाता है? आंदोलन कमजोर हो जाएगा। तो यह इनका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है राजनैतिक डकैती थी। दूसरा कथन, इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई। तीसरा, इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। मेलानिया डकैती केस की एक राजनीतिक डकैती थी जिसमें योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे दोस्तों।